जो ग्लोबल हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां पे जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसके सक्सेस के लिए जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज है उन्होंने एक की रोल प्ले किया है। अगर रिपोर्ट्स के माने तो 70% ऑफ द डायग्नोसिस जो है वो आपके लेबोरेटरी के रिजल्ट्स के ऊपर ही किए जाते हैं। लेकिन इस करंट कोविड के सिचुएशन ने ना सिर्फ इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री लेकिन जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज है उनको भी एक्सपोज करके रख दिया। एक तरफ जहाँ पे ये समस्या है, दूसरी तरफ थायरोकेयर है जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटेड इंडियन क्लिनिकल लेबोरेटरी है जिसने हेल्थ केयर सिस्टम में विजिबल चेंजेस लाने में यहाँ पे एक अहम रोल भी प्ले किया, क्योंकि थायरोकेयर के पास एडवांस्ड डायग्नोसिस प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद है और वो इंडिया और ग्लोबली उनके पास एक बड़ा नेटवर्क भी मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में थायरोकेयर की इस रिमार्केबल जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। थायरोकेयर की शुरुआत ईयर 1996 में हुई थी, जहां पे डॉक्टर आरोग्य स्वामी वेलुमनी ने इसकी शुरुआत की थी और थायरोकेयर जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लैब और डायग्नोसिस सेंटर भी यहाँ पे माना जाता है। अपने क्वालिटी डायग्नोसिस और कॉस्ट इफेक्टिव टेस्टिंग की वजह से ही थायरोकेयर जो है लोगों के बीच में एक पॉपुलर चॉइस भी बन गया। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ए वेलुमनी जो है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जो कि थायराइड में यहाँ पे स्पेशलाइज करते हैं। वहीं पे अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को 1996 में शुरू करने से पहले डॉक्टर ए वेलुमनी जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। इनिशियली जब थायरोकेयर की शुरुआत हुई थी तो वो थायराइड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको डिटेक्ट करता था, लेकिन फिर उन्होंने अपने ऑपरेशंस को जो बाकी के मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेज हैं उसको डायग्नोज करने में एक्सपैंड किया, जहाँ पे इसमें आपका डायबिटीज़, एसटीडीज, इनफर्टिलिटी और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस भी शामिल है। थायरोकेयर के पास एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग लेबोरेटरी तुर्भे के नवी मुंबई में मौजूद है। इसके साथ ही उनके पास 5 रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज इंडिया के मेजर मेट्रो सिटीज में भी मौजूद है। थायरोकेयर को जब 2011 में उसकी वैल्यूएशन की गई थी तो तब वो 650 करोड़ रुपीस निकल के आई थी। उसके बाद उन्होंने फिर जो है अपने आईपीओ को साल 2016 में लॉन्च किया, जहां पे ना सिर्फ उनका जो आईपीओ है वो एक इंस्टेंट हिट बना, लेकिन उसको जो है 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी किया गया था। इसके साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट में जब से उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ पे शुरू की है तो थायरोकेयर का जो मार्केट कैप है वो अब बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 3370 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर वेलुमनी का ये कहना है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी गरीब थे और उनके पास इस चीज़ की भी लग्जरी नहीं थी कि एक चप्पल की जोड़ी जो है या फिर एक ट्राउज़र जो है यहाँ पे खरीद सके। वहीं पे जब वो पैदा हुए थे तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो टॉप ऑफ द पिरामिड में शामिल है। इसके साथ ही डॉक्टर वेलुमनी ने जो है वक्त के साथ अपने फर्म के ऑपरेशंस को नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पे एक्सपैंड किया। वहीं पे अपने बिजनेस जर्नी और रिस्क टेकिंग एपेटाइट के बारे में उनका ये कहना है कि वो जो है ब्लेस्ड है कि उनके पास एक लार्ज रिस्क लेने की एपेटाइट है, जहाँ पे इसके चलते वो जो है नेशनली अपने फील्ड में एक नेशनल राजा बने रहेंगे। रिसेंटली ही एक ट्वीट के जरिए डॉक्टर वेलुमनी ने यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया, जहाँ पे उनका ये कहना है कि थायरोकेयर जो है रिसेंटली यानी कि 23 जून 2021 को ही $1 बिलियन का मार्केट कैप को हिट कर चुका है। इसके साथ ही कंपनी के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उनके ऊपर 0 डेट है और उनका ये भी दावा था कि कंपनी जो है यहाँ पे एक रात में 4 लाख से ज़्यादा टेस्ट को यहाँ पे कंडक्ट कर लेती। वहीं पे अगर फर्म के करंट प्रेजेंस की बात करें तो थायरोकेयर जो है मौजूदा वक्त में 10 देशों में यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके साथ ही वो लोग 10,000 से ज़्यादा पिन कोड्स को भी सर्व कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि अपने 25 साल के इस जर्नी में थायरोकेयर ने 40% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो कुछ खबरें ऐसी निकल के आई है कि थायरोकेयर जो है यहाँ पे फार्म इजी के साथ एडवांस टॉक्स में है, जहाँ पे बहुत जल्द फार्म इजी थायरोकेयर में मेजॉरिटी स्टेक्स बाय कर सकता है। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो डॉक्टर वेलुमनी जो है फार्म इजी की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि एपीआई होल्डिंग्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि करेंटली फार्म इजी जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही उन्होंने जो है रिसेंटली ही मेड लाइफ को भी एक्वायर कर लिया। थायरोकेयर की अगर शेयर वैल्यू की बात करें तो आज
जब मार्केट क्लोज हुआ है तो थायरोकेयर का एक शेयर जो है वो 1364 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। लेकिन जब दिन की शुरुआत हुई थी तो जो थायरोकेयर का शेयर है वो 1385 रुपीज़ पे था। इसके साथ ही जून में ही थायरोकेयर के जो शेयर वैल्यू है उसमें 375 रुपीज़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। थायरोकेयर के अगर छोटे और बड़े आउटलेट्स को मिला दिया जाए तो उनके पास 1211 आउटलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वहीं पे जो फर्म की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और मिडल ईस्ट में भी मौजूद है। बाकी दोस्तों आप लोग हमें कमेंट्स बताइए कि आपने थायरोकेयर के सर्विसेज को कभी यूज़ किया है। अगर हाँ तो आपका जो है यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, जो भी है कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। वहीं पे आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। वहीं पे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज और इंटरव्यूज़ आपके लिए ऐसे ही मंडे से लेकर सैटरडे को लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।